धन्यवाद करते हैं आज के खूबसूरत समय के लिए कि जिसने हमें फिर एक बार मौका दिया कि हम आपके साथ मिलें। तो व्यूवर्स, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलना। हर बार की तरह मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेस्ट कलेक्शन जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वचन आपको बदलने की सामर्थ्य रखता है। तो देरी ना करते हुए व्यूवर्स, हम वचन की ओर चलते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वचन ही परमेश्वर है। तो हम परमेश्वर के साथ मुलाकात करते हैं, चलते हैं देरी ना करते हुए वचन की ओर। लेट्स गो। परमेश्वर किस तरह से चर्च में काम करता है, किस तरह से वो एक विश्वासी की लाइफ में काम करता है। बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा अपने अपने उद्धार के विषय में काम करते जाओ। इसका मतलब क्या? उद्धार तो यीशु मसीह ने कर दिया। आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया कि नहीं किया? किया है ना, इसलिए आप प्रभु भोज ले रहे हो। लेकिन बाइबल कहती है कि अपने उद्धार के विषय में काम करते जाओ। अगर एक बार मेरा उद्धार हो गया, मैंने जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, स्वर्ग का अधिकारी बन गया, मैं स्वर्ग जा रहा हूं, आप स्वर्ग जा रहे हैं, जब यीशु मसीह लेने के लिए आएंगे हमें जीवित लेके जाएंगे। अगर हम ये बात पे विश्वास करते हैं तो बाइबल क्यों कहती है कि अपने अपने उद्धार के विषय में अब तुमको काम करना है? इसका मतलब कोई ऐसा काम है जो विश्वासी को परमेश्वर, एक विश्वासी को, एक पास्टर को एज ए बिलीवर वो आपको सौंपता है, जो आपको करना है, ताकि वो योजना, वो डेस्टिनी जिसके लिए आप बुलाए गए हैं, उद्धार पा लिया, ये तो शुरुआत है। आपने परमेश्वर को ग्रहण किया, ये तो शुरुआत है। परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है किसी बड़े काम के लिए, लेकिन वो काम आप हासिल नहीं कर सकते, वो बुलाहट आप हासिल नहीं कर सकते जब तक आप अपने उद्धार के विषय में काम नहीं करेंगे। अब काम आपको कैसे करना है, ये 6 हफ्तों में, 7 हफ्तों में इसी विषय में हम बात करेंगे कि आपको अपने उद्धार के विषय में काम कैसे करना है और क्या करना है। एक चेले 3, पतरस, याकूब और यूहन्ना, दूसरे चेलों से ज्यादा आशीषित, ज्यादा अनॉइंटेड, ज्यादा असरदार, ज्यादा रिजल्ट पौलुस के पास जो कलीसियाएं थी, बाइबल कहती है किसी ने भी इतनी कलीसियाएं स्थापित नहीं की थी, इतना सुसमाचार नहीं सुनाया था जो पौलुस ने सुनाया था। कारण यह नहीं था कि पौलुस परमेश्वर से कुछ स्पेशल ग्रेस लेके आया था। बाइबल कहती है आप जब विश्वासी बनते हैं, मैं जब विश्वासी बना, हर एक विश्वासी को मेजर ऑफ फेथ, एक विश्वास का मापदंड, एक विश्वास का माप, यानी कि हम सब के लिए जब हम मसीह में आए तो एक एक कटोरा हमें विश्वास का दिया जाता है। किसी को कम नहीं दिया जाता, किसी को ज्यादा नहीं दिया जाता। पर बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य एक बीज के समान है, राई के दाने के समान है। जब वो जमीन में लगा दिया जाएगा तो बढ़कर, लिखा 12 फुट से भी बड़े पेड़ की परमेश्वर ने एग्जाम्पल दी कि वो इतना बड़ा हो जाएगा कि आकाश के पक्षी भी उसमें बसेरा करेंगे। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए जो आप और मैं सुन रहे हैं। तो व्यूवर्स, इसी तरह वचन में बने रहिए, क्योंकि हमने वचन पर चलने वाला बनना है और वचन को खाली सुनने वाला ही नहीं बनना है। तो चलते हैं वचन की ओर। लेट्स गो। आप विश्वासी बनते हैं, हम सबको एक तरह का विश्वास देता है, सबको एक तरह का माप देता है। अब हमें क्या करना है? हमें सबको राई का एक एक दाना मिलता है। कोई तो उस दाने को छुपा लेता है, कोई तो खराब कर देता है, कोई तो उसे बोता नहीं, लेकिन कोई उसे बोता भी है, उसे सींचता भी है, उसकी रक्षा भी करता है, प्रार्थना भी करता है और उसको फलवंत होता हुआ देखता भी है। आज इस वचन को सुनने के बाद आप अपनी जिंदगी को फलवंत होते हुए और बढ़ते हुए और आगे जाता हुआ देखेंगे। आमीन। मेरे को खंबरे के बाहर जाना चाहिए, आमीन, इतना ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया। अब मैं आपका बेस इसलिए बना रहा हूं इस वचन से पहले, ताकि आपको मालूम हो कि आपका एक रोल है। जब तक आप उस रोल को अदा नहीं करते, आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाते। एक टाइम होता है जब एक मां अपने बच्चे को जन्म देती है, उसे पालती है, जबरदस्ती खाना भी खिलाती है, उसे साफ करती है, उसे नहलाती है, उसकी केयर करती है, उसके संग संग रहती है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तब माँ ये चाहती है कि अब बच्चे की वो केयर नहीं करे, बच्चा उसकी केयर करे। वो बाजार से सामान लेके आए, वो घर की रक्षा करे, वो घर के लिए काम करे, वो अपनी माँ को फॉलो करे, माँ की रक्षा करे।
वैसे ही जब आप परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर आपकी केयर करता है, वो आपको सुरक्षित रखता है, वो आपको बचा के रखता है, वो आपको ब्लेस करके रखता है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं मसीह में, कुछ समय हो जाता है, 3 साल 4 साल 5 साल, अब आप अडल्ट यंग हो गए, अब आप यंग हो गए, परमेश्वर अब चाहता है कि जो केयर वो आपकी करता था, अब ऐसा नहीं चलेगा। आपको विश्वास के साथ चलना होगा, काम करके चलना होगा, अपने उद्धार के विषय में खुद काम करना होगा और स्टेप आगे बढ़ाने होंगे, ताकि जिस काम के लिए प्रभु ने आपको बुलाया वो काम आपकी जिंदगी में पूरा हो सके। आमीन। अब बात यह है कि क्यों एक चेला ज्यादा अनॉइंटेड और दूसरा चेला कम? क्यों एक सेवकाई ज्यादा फलवंत और दूसरी उससे कम, और कोई तो बिल्कुल फलवंत नहीं? कारण परमेश्वर नहीं है, कारण वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ चल रहा है। किस तरह का व्यक्ति? यीशु मसीह ने कहा जब बीज बोया जाएगा, कई बीज तो शैतान उठा के लेके जाएगा, कोई बीज झाड़ियों के बीच में गिरेगा, थोड़ा सा फूलेगा लेकिन फिर दब जाएगा, कोई पत्थर के गहरी मिट्टी ना जहां होगी वहां बीज जाएगा और जब सूर्य निकलेगा वो बीज सूख जाएगा। कोई अच्छी भूमि पर गिरेगा, 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लेके आएगा। अच्छी भूमि पर गिरने के बाद भी वो बीज सब एक जैसा फल नहीं लेके आ रहे, कोई 30 गुना लेके आ रहा है, कोई 60 गुना लेके आ रहा है, कोई 100 गुना लेके आ रहा है। अब ये मुझ पे आप पे निर्भर करता है कि हम परमेश्वर के वचन को कितना सीरियसली लेते हैं और अपनी जिंदगी में कैसा फल हम चाहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिसने हमें समय दिया था कि हमने वचन को सुना। तो उम्मीद है कि ये वाली कलेक्शन भी आपको बेस्ट लगी होगी हर बार की तरह। तो इसी तरह व्यूवर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वचन के साथ, नेक्स्ट कलेक्शन के साथ। तब तक मैं आपको और अपने आप को परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूँ। सबको जय मसीह। मेरा जोर बढ़ जा।